स्ट्रेस यानी गुस्सा वर्ड गज़ब से निकला है। गुस्सा एक फितरती अमल है, यह इंसान को कभी भी आ जाता है। एक ही लम्हा इंसान मुस्कुराता बैठा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात होती है, ऐसा कोई वाक़या होता है कि इंसान उसी वक्त आग बगोला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आना बुरी बात नहीं है, बल्कि गुस्से को मैनेज ना करना बुरी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंसान को गुस्सा है तो गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, ये अच्छी आदत है। और मैं हैरान होता हूँ कि इसके पूरे पूरे कोर्स करवाए जाते हैं, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, और टीचर्स इस पे बच्चों को लेक्चर देते हैं कि गुस्से को कंट्रोल किया करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि गुस्से को कभी भी कंट्रोल ना किया करें। जब इंसान गुस्से को कंट्रोल करता है तो अपने आप को डैमेज करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कभी भी कोई जो चीज़ एक आप किसी बर्तन में डालते हैं, किसी लिफाफे में कोई चीज़ डालते हैं, जब चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो लिफाफे को फाड़ देती है। आप एक ये प्लास्टिक वाला लिफाफा लेते हैं, उसमें कोई इतनी मिकदार से चीज़ डाल देते हैं जो लिफाफे से भी ज़्यादा हो जाती है तो लिफाफा फट जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है तो हमें अंदर से डैमेज कर देता है। जिस्म में हम जो चीज़ भी एक्स्ट्रा करते हैं वो हमें ज़रूर डैमेज करता है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, ज़बरदस्ती क्या करते हैं, जब भी ऐसी चीज़ या हम ज़बरदस्ती पेशाब को रोक के रखते हैं, जब भी कोई काम हम ज़बरदस्ती करते हैं तो वो हमें अंदर से डैमेज करता है और बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए गुस्से को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जब सैलाब आता है ना, तो सैलाब के सामने जो चीज़ भी आती है वो उसको तबाह बर्बाद करता हुआ, बहाता हुआ ले चले जाता है साथ में। लेकिन अगर उसे एक सम दे दी जाए, मसलन ये आगे हमारी बस्ती है, बस्ती के सामने एक बंद बांध दिया जाए, लेफ़्ट राइट जगह खाली पड़ी हैं, वो एक नीचे की सम देखकर दरिया उस सम में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दरिया का पानी आता है, हम उसे एक सम देते हैं और हम नुकसान से बच जाते हैं। इसी तरह हमने अपने गुस्से को भी एक सम देनी है ताकि वो हमें अंदर से डैमेज ना करते। हम कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन अंदर 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 कुटते रहते हैं, जो हमारे डिप्रेशन का लेवल हाई हो जाता है। हमारे अंदर वो बीमारियां पैदा करता है। बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, ब्लड प्रेशर की स्पेशली बीमारी, इससे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने की वजह से बहुत ज़्यादा रेशो उन लोगों की है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह ये डिप्रेशन का लेवल भी हाई करती हैं। इसीलिए अपने गुस्से को एक सम दें। सम कैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप वाज़िह तौर पे समझ जाएंगे कि सम कैसे। एक बिजनेसमैन की बेटी को एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है जो उसके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ता होता है। तो वो लड़की कहती है जो भी होगा मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। बहुत खूबसूरत लड़का होता है, बहुत नेक दिल लड़का होता है। तो वो ज़िद पकड़ लेती है, एक दिन उस लड़के को मिलवाने के लिए अपने बाप के पास लेके जाती है कि अबू जी मैं इस लड़के से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और जो भी होगा मैं इसी से शादी करूँगी। बाप कहता है गुड एंड वेल, अच्छी बात है। उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो और तुम्हारे वालिद क्या करते हैं। वो लड़का कहता है कि मेरे वालिद मजदूरी करते हैं और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। वो हैरान हो जाता है कि ये मजदूर का बेटा एक इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी करेगा। वो काफ़ी इंसल्ट करता है उसकी कि तुम्हारी औकात क्या हुई कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, तुम्हारी औकात क्या है। वो लड़का उस बात को अपने दिल में बिठा लेता है, इस तरह गुस्से में जाता है कि आज वहाँ से निकलता है कि मैं इसके सामने अपनी औकात एक दिन ज़रूर पेश करूँगा, मैं एक दिन इसे एक बड़ा इंसान बन के दिखाऊँगा, इसे पता चल जाए कि मेरी औकात क्या है। उसे गुस्सा है
लेकिन उस गुस्से में एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिव सोच रहा है कि मैं इसे कुछ बन के दिखाऊंगा, वहां से चला जाता है। लेकिन अभी परेशानी के आलम में जा रहा है कि अब मैं क्या करूंगा। ये बात सोच ही रहा होता है कि सामने देखता है एक बैनर लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि फलां चैंपियन जो हैं उन्हें कुछ बहादुर लड़कों की ज़रूरत है, जो हेल्दी भी हों, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हों और बहादुर भी हों। ऐसे लड़कों की ज़रूरत है ताकि वो उन्हें बॉक्सिंग सिखा सके और उनका मुकाबला दुनिया के दूसरे ममालिक से करवा सके। वो अपना एक क्लब बनाना चाहता है। वो कुछ बगैर कुछ सोचे वहाँ जाता है। वो सोचता है कि मैं एक दिन मेहनत करके एक दिन बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा और उसके बाप के सामने जाके उसे दिखाऊंगा कि ये मेरी औकात है। इसी तरह वो जाता है, वो इतनी मेहनत करता है 3 साल के बाद मुकाबला होता है। पूरे अमेरिका के उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए हुए होते हैं और उस मुकाबले में वो विनर आता है। पूरे अमेरिका में जो बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, उनके साथ उनका मुकाबला होता है। लेकिन उस गुस्से की वजह से उसे हर हाल में जीतना होता है। वो 3 साल के बाद इतना अच्छा प्लेयर बन जाता है कि वो पूरे अमेरिका में पहले नंबर पे आता है। फिर वही इंसान, वही लड़की का बाप, वही बिजनेसमैन एक दिन खुद उसके पास चल के आता है और कोई काम होता है, वो उस वाक़ये को भूल चुका होता है। तो जिस वक्त उसका बाप सामने आके बैठता है तो वो चैंपियन कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। वो कहता है नहीं। वो कहता है आज मेरी औकात इतनी है कि आप जैसे सैकड़ों बिजनेसमैन मेरे पास चल के आती हैं और मैं वो हूं जिसे आपने एक दिन कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करो, मेरी बेटी से शादी करो। इसको कहते हैं समत। इसे कहते हैं अपने गुस्से को एक समत दें। उसके गुस्से ने उसे एक दिन इतना बड़ा इंसान बना दिया कि वो इंसान जो कह रहा था कभी कि तुम्हारी औकात क्या है, आज उस जैसे सैकड़ों बिजनेसमैन रोज उसके पास चल के आते हैं। तो इस तरह अपने गुस्से में इतना फना ना हो जाए कि किसी को मारने की कोशिश कर लें। हम ऐसा ही होता है, हमें किसी वक्त ऐसे गुस्से में होते हैं या तो खुद को मारने लगते हैं या अगले को मारने लग जाते हैं। अपने गुस्से को सम देना सीखें। जो लोग तुम्हें जिस फील्ड में तंग कर रहे हैं आप कह लो कि ठीक है तुम तंग करते रहो, उसी गुस्से को एक पॉजिटिव रूप दे के एक पॉजिटिविटी दें और फिर कुछ बन के आएं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इस इंसान ने कुछ किया है। ये मेरा खुद का एक फ्रेंड का वाकया है। आज से 6 साल पहले मेरे एक दोस्त कहानी सुनाता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता है, लॉयर की फील्ड में वकील है, और वो हमेशा उन लोगों को ढूंढता रहता है जिन लोगों को हक नहीं मिलता ताकि वो उन्हें हक दिलवा सके। उसका एक मिशन है। तो एक दिन हम वैसे ही होटलिंग कर रहे थे, मैंने ये पूछा, मैंने कहा यार फहद ये क्या है कि तुम वो उन लोगों की निस्बत जिन्होंने तुम्हें फ़ीस देनी होती है उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देती हो जिनसे तुमने फ़ीस नहीं लेनी होती, बल्कि जो लोग ऐसे जिनको हक नहीं मिलता। तो कहता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैंने कहा क्या स्टोरी है, सुना दो। मैंने मजाक में कहा। कहता है एक दिन एक बूढ़ा शख्स जिसने किसी ज़िम्मेदार से, अमीर शख्स से 5 मरला ज़मीन लिया घर बनाने के लिए, लेकिन उसके पास वही पैसे थे जो वो ज़मीन के लिए दे सकता था। उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो क्या हुआ कि वो जब बूढ़े शख्स ने उस जगह पे घर बना लिया, 2 साल 3 साल अपनी सारी मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके जब घर बनाया वहाँ, तो क्या हुआ जिसने घर बेचा था उसने रजिस्ट्री उस वक्त नहीं करवाई थी। तो उसने बूढ़े शख्स से कहा कि आपने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। बूढ़े शख्स ने कहा नहीं मैंने आपको पूरे पैसे दे दिए थे। तो उसने कहा नहीं, आज 1 मरला ज़मीन की कीमत है 50,000, तुमने मुझे 30,000 के हिसाब से दिए थे,
तुमने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। तो उसने कहा उस वक्त 30,000 कीमत थी, मैंने आपको उस वक्त के हिसाब से दे दिए थे, आज 50,000 है, लेकिन मैंने तो आपको बहुत पहले दिए थे पैसे, 2 साल 4 साल पहले दिए थे, उस वक्त यही कीमत थी। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप 50,000 के हिसाब से दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा। वो बुज़ुर्ग कहते हैं अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मज़दूर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी जमा किए थे, ये 5 मरला लिए थे, अब मैं इतने पैसे 1 लाख 1.5 लाख कैसे आपको दे सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर घर से निकलो, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो। बल्कि हमें ही बेईमान ठहरा के, उस बुजुर्ग को बेईमान ठहरा के, बल्कि उस बुजुर्ग को बेईमान ठहरा के उसे घर से निकाल दिया। वो बुजुर्ग धक्के खाता रहा। एक गांव, उसी गांव के कुछ एक काजी साहब ने कहा कि ये मस्जिद के साथ ही कमरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ रह लें, अब आपके पास कोई घर नहीं है। तो उस बुजुर्ग के पास कोई ठिकाना नहीं था, वो उसी एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उसका एक बेटा था जवान, उसने उस दिन ठान ली कि इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब वो अपने बाप को इंसाफ दिलवाएगा। उस बेटे ने 5 साल LLB में लगाए और इतनी मेहनत की कि आज पूरे उस ज़िला का सबसे बड़ा लॉयर वकील बन गया है और सबसे पहले उसने अपने बाप को इंसाफ दिलवाया है। और वो कौन है लॉयर? वो मैं हूं। वो मेरा बाप था जिसे घर से निकाला गया था और उस दिन मैंने गुस्से में एक फैसला किया था कि इंशाल्लाह मैं कुछ बनूंगा और मैं अपने बाप को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा, अपनी ज़मीन को वापस ज़रूर लूंगा। और सबसे पहले मैंने अपनी ज़मीन का केस लड़ा और मैं वापस लिया। और आज मैं ऐसे बहुत से लोगों को ढूंढता हूं जिनके साथ ऐसे जालिम लोग बेइंसाफियां करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं। मुझे कोई लालच नहीं होता किसी की फीस का। जब कोई मजलूम मेरे सामने ये आके कहता है कि फलां ने मेरा हिस्सा जब्त कर लिया है, तो मुझे अपने बाप की शक्ल, अपनी माँ की रोती हुई शक्ल सामने नजर आती है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे उनसे पहले जो मुझे फीस देती हैं, मुझे इन लोगों का केस लड़ना है और मुझे जल्द से जल्द उसे इंसाफ दिलवाना है। इसे कहते हैं अपने गुस्से को समझ देना। तुम्हारा गुस्सा ऐसा हो कि उसमें तुम्हारी कामयाबी हो। ऐसे अपने आप के गुस्से में हलकान ना करें, उसे एक सम दें ताकि आपको गुस्सा आपका बड़ा इंसान बना।